प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक पंडित जी थे जो पूजा अर्चना, मंदिर में जाकर किसी का अनुष्ठान आदि क्रियाकलापों को कर कर अपना उदर निर्वाह करते थे। उनकी 8 वर्ष की बिटिया थी, इकलौती बिटिया। दक्षिणा से जो पैसा उन्हें मिला था वो करीब 500 रुपए हो गए थे। पंडित जी ने सोचा कि ये पैसे मैं घर में कहाँ रखूंगा। जब बिटिया सयानी हो जाएगी, विवाह योग्य हो जाएगी, तब ये पैसे काम आएंगे। पर तब तक जो सेठ जी है ब्याज से पैसे लेते हैं और देते हैं, तो उनके पास धरोहर के रूप में रख देता हूं। तब तक इसका अच्छा खासा ब्याज भी हो जाएगा, तो बिटिया की शादी का जो टेंशन है वो मेरा मिट जाएगा। और उन्होंने 500 रुपए वहां के सेठ के पास, जो ब्याज बट्टे का धंधा करते थे, व्यापार करते थे, उनको दे दिए। मुनीम जी ने भी लिखा पढ़ी कर ली। करीब 10 वर्ष के पश्चात जब बेटी सयानी हो गई, तो पंडित जी उस सेठ के पास गए और कहने लगे कि सेठ जी, बेटी के लिए रिश्ता तय करना है तो पैसों की जरूरत है। मैंने आज से 8-10 साल पहले जो आपको 500 रुपए दिए थे, वो ब्याज सहित मुझे आप आज लौटा दीजिए। सेठ की नीयत खराब हो गई थी। उसने कहा, कौन से 500 रुपए, कब दिए तुमने? पंडित जी तो जैसे उनके होश ही उड़ गए, पैरों तले धरती खिसक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सेठ इस तरह से मुकर जाएगा। पर बेचारे पंडित जी क्या करते, परेशान हो गए। आखिर 15-20 दिन के बाद उन्होंने सोचा, क्यों नहीं इस सेठ की शिकायत राजा से कर दी जाए। पर राजा के पास जाना भी इतना आसान नहीं है। जैसे तैसे पंडित जी ने जुगाड़ करके राजा के पास पहुंचने की हिम्मत कर ली और पहुंच ही गए। राजा को सारी स्थिति बताई। राजा ने कहा कि पंडित जी, कल ही उसी रास्ते से उस सेठ की दुकान के सामने से हमारी सवारी जाने वाली है। आप उसकी दुकान के आगे ही खड़े रहना, बाकी देखते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है। राजा की सवारी उसी रास्ते से गुजरी, तो रास्ते में जो भी घर आते थे, दुकानें आती थी, राजा की आरती उतारते थे, राजा को माला पहनाते थे। पंडित जी भी उस सेठ की दुकान के आगे खड़े थे। पंडित जी को देखते ही राजा ने कहा कि अरे पंडित जी, गुरुदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आओ आओ, मेरे साथ हाथी की अंबारी पर बैठिए, आप तो हमारे गुरु हैं। और महावत ने हाथी को रोका। उस सेठ ने भी राजा की आरती उतारी थी, और जब देखा कि महाराज और पंडित जी ये तो पहुंचे हुए हैं, इनकी तो महाराज के साथ में बड़ी अच्छी पट रही है, महाराज ने तो इनको अपने साथ में अंबारी पे बैठा लिया हाथी के। सेठ घबराने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के पश्चात सेठ ने कहा पंडित जी से कि अब आप उतर जाइए, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आगे आपका भाग्य है। पंडित जी एक तरफ जाकर उद्यान में बैठ गए। इधर सेठ ने मुनीम से कहा कि लगता है ये पंडित तो बहुत पहुंचे हुए हैं, और राजा ने तो उन्हें अपना गुरु माना है। यदि इन्होंने मेरी शिकायत महाराज से कह दी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्योंकि राजा, योगी, अगन जल, इनकी उल्टी रीत, ये कब बदल जाएंगे, क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। पंडित जी को कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मुनीम जी तुम जाओ जल्दी। मुनीम जी ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो पंडित जी कुछ सोच रहे थे, उद्यान में बैठे। बड़े विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि आपको सेठ जी बुला रहे हैं,
आप चलिए। पंडित जी आए सेठ जी के पास। सेठ जी ने कहा, मैंने पुराने बही खाते 10 साल पुराने सब ढूंढे, मुझे तुमने जो 500 रुपए दिए थे पंडित जी वो मिल गए, आपके जमा है, और आज ब्याज सहित 12,500 रुपया होता है आपका, और 1,000 रुपया मेरी तरफ से। इस तरह से आप 13,500 रुपया ले लीजिए। आपकी बेटी मेरी भी बेटी है और उसकी शादी धूमधाम से कीजिए। पंडित जी ने वो पैसे लिया और निकल पड़े। दोस्तों, कहानी यहां खत्म हो जाती है। कहानी के पीछे कहने का आशय है, एक राजा जब किसी के ऊपर मेहरबान होता है तो उसकी दशा और दिशा ही बदल देता है। उस परम पिता परमेश्वर, वो भी राजा से कम नहीं है। यदि हमने उसके ऊपर विश्वास रखा, जैसे राजा ने पंडित जी का दुख दूर कर दिया, ठीक इसी तरह परम पिता परमेश्वर के ऊपर यदि हम आस्था रखेंगे, उनके प्रति हम अटूट श्रद्धा रखेंगे, तो जिंदगी के अंदर कभी भी दुख और संघर्षों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। सारी तकलीफें हमारी समाप्त हो जाएगी, जिंदगी हमारी सुखद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।